हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर डैनियल सेल, इन सेलों के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है और डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे उन रिएक्शंस को। ठीक है, और मैं डायग्राम के थ्रू आपको पूरा उसका मैकेनिज्म बताऊंगा कि किस तरीके से सेल जो है उसमें प्रोसेस होती है। और ये चैप्टर जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसलिए हमें इसमें क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है कि ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन मतलब कि आपको सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिस रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जैसा मैंने बोला कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो केमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम कहें, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें या ऐसे मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें वो क्या कहलाते हैं, हमारे रिडक्शन में आता है। और ऐसे मेटल जो क्या करें कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ और डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से आपका सेल जो होता है वो वर्क करता है, कैसी रिएक्शंस होती हैं, सेल को हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका वोल्टेज क्या होता है, गैल्वेनिक सेल या फिर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो हम स्टडी करेंगे, तो वो सब चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगा। पहले डायग्राम बनाते हुए आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूँ, देखिए इस तरीके से मैंने दो कंटेनर बनाए। ठीक है, ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसके अंदर हम हमारा क्या फिल कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ये मैंने क्या किया कि इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि हमारी जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन डैनियल सेल की, तो उसके बेसिस पे हमारा ये डायग्राम बनता है। कैसे, जो यहाँ पे रिएक्शंस होती हैं इसमें वो क्या होती है, Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव प्लस एक्वस। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब होती है तो Zn2 प्लस एक्वस हो जाता है और Cu2 सॉलिड हो जाता है। अब ये जो डैनियल सेल की रिएक्शन है वो कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपका Zn मेटल है, ठीक है, ये क्या करता है कि आपका Zn मेटल अपना ऑक्सीडेशन करता है और क्या करता है कि 2 प्लस आयन बना के 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ठीक है, और जो हमारा Cu होता है वो क्या करता है कि इन्हीं, क्योंकि जो Cu है वो 2 प्लस है। ठीक है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को कर ले एक्सेप्ट करके और क्या बना लेता है, हमारा Cu सॉलिड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, एक्वस, और ये एक्वस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो दो रिएक्शन आपको दिख रही हैं, इन दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन क्या है, ये वाली रिएक्शन। ठीक है, जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये वाली होगी। तो मैंने उसको इस तरीके से लिख लिया है। तो मैं यहाँ पे इसकी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ। थ्योरी क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। ठीक है, तो उसके PDF की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके और आप इसकी थ्योरी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन होती है। अब क्या हो रहा है, आप देखिए कि Zn क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन को कोई रिलीज करता है या डोनेट करता है तो उस केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, अब इस डायग्राम में कहाँ पर Zn बनेगा और कहाँ पे Cu बनेगा, तो ये आपको IUPAC ने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कहाँ पर होगा, रिडक्शन वाला पार्ट कहाँ होगा। ये IUPAC का एक रूल है। तो मैं उसी IUPAC के रूल को एक ट्रिक से सॉल्व करने के लिए बताऊंगा आपको, क्योंकि वो ट्रिक क्या है, देखिए मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पर, ALONE, अलोन। ठीक है, तो अलोन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एनोड, और L का मतलब होता है लेफ्ट, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ये 3 ध्यान रखना है। इसके बाद N मतलब होता है नेगेटिव, तो उस पर ध्यान नहीं देना, हमें 3 चीज़ पे ध्यान देना है। कौन सा? एनोड, लेफ्ट, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आप देखिए कि इन दोनों में से लेफ्ट में कौन सा है, तो लेफ्ट में ये वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा? एनोड होगा। ठीक है, एनोड मतलब क्या? आपका नेगेटिव, और लेफ्ट यहाँ पर, और ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कि आपकी कौन सा? ये वाला जो जिंक है, इसकी रॉड बनेगी इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी रॉड बनेगी। ठीक है, ये जिंक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका कॉपर। इतना हुआ। ठीक है, इसके बाद हम इसको बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। इसका नाम क्या है? हमारा सॉल्ट ब्रिज। और ये हमारा क्या है? Zn का रॉड है, इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, और ये क्या है? Cu का। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो हमें ये गैल्वेनोमीटर में कुछ चार्ज यानी कि करंट फ्लो वो दिखता है, मतलब कि गैल्वेनोमीटर अपना मूवमेंट देता है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अब मैं एक चीज़ बताता हूँ इसमें कि रिएक्शंस कैसी होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हमारा जिंक क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन को, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट में। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोड होगी उसी का हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट किसका ले रहे हैं? ZnSO4 का, और यहाँ पे CuSO4 का। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट इसके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिंक है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या हो रही है कि ये क्या कर रहा है कि इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रोलाइट को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और खुद पे क्या लेना चाह रहा है? अपना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसी केस में क्या होता है कि जो हमारा इसमें ये हमारा जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आप देखिए कि हमारा Zn है, तो इसका मतलब क्या है? Zn 2 पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव। तो इसका जो Zn आयन है वो भी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोड पे स्टिक होना चाह रहा है। ठीक है, कैसे स्टिक होना चाह रहा है? इस तरीके से आप देखिए, ये इलेक्ट्रोड पे स्टिक होना चाह रहा है, और उसी टाइम पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोड का आयन है वो क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन में आना चाह रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो क्या होगा कि आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अब आपको पता है कि जिस रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं, और ये कैथोड। मैंने यहाँ पे पहले ही एलोन जो है ये एक ट्रिक है, इसकी हेल्प से आप कोई सा भी सेल आपको दे दिया जाए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं रिएक्शंस की हेल्प से। कोई सी भी रिएक्शन दे दी जाए, ठीक है, तो आप उस रिएक्शन को देख के और ये फॉर्मूला लगा के आप सेल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होगा ऐसे। ठीक है, तो आपको पता है कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा? Cu से Zn की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेल क्या करेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा केमिकल एनर्जी के थ्रू रिएक्शंस होके। अब एक चीज़ और बताऊं तो यहाँ पे IUPAC ने एक चीज़ और फिक्स करके रखी कि आप किस तरीके से सेल का पोटेंशियल या फिर सेल का वोल्टेज आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? ई सेल इज इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, मतलब कि जो इसका पोटेंशियल होगा, ठीक है, और जो इसका पोटेंशियल होगा उसे माइनस कर देंगे। कैसे? जैसे कि आपको पता है ये टेबल में आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो Cu2 पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल क्या होता है? इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? 0.34। ठीक है, और इस वाले रिएक्शन का होता है -0.76। ये देखिए, ठीक है, तो जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1.1 वोल्ट। अब इस सेल में 3 केसेस बनते हैं, वो 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, तो उन तीनों केसेस को बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखिए, सबसे पहला केस क्या होता है? अब आपका जो सेल है उसको आप यूज़ करेंगे किसी चीज़ में भी, तो जैसे आपने सेल किसी एक्सटर्नल सोर्स में लगाया, तो अगर एक्सटर्नल सोर्स जो है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ई सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स जो है वो अगर 1.1 वोल्ट के बराबर होगा, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा सेल वर्क नहीं करेगा, यानी कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी, और वहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना करंट का फ्लो होगा। ठीक है, इस केस में। अब सेकंड केस में क्या होता है कि अगर आपका एक्सटर्नल सोर्स जो है, ठीक है, उसका वोल्टेज ज़्यादा है किससे? 1.1 वोल्ट से।
ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो Cu से Zn की तरफ फ्लो होने लगता है, और जब इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो आपको पता है कि Zn टू Cu क्या फ्लो होने लगेगा, आपका करंट, क्योंकि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है हमारा करंट इलेक्ट्रॉन के। ठीक है। इसके बाद थर्ड केस क्या है, अगर हमारा एक्सटर्नल सोर्स जो है उसका वोल्टेज कम है, किससे, हमारे 1.1 वोल्ट से, तो इस केस में क्या होगा कि अब आपको पता है Zn टू Cu और आपका करंट उल्टा Cu टू Zn। ठीक है। तो इस तरीके से होगा। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आई होगी, और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वीडियोज़ को बना दूंगा। ठीक है। मेक ईजी लर्न ईजी।